तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 6 के सी का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसमें पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ता हूं। इसमें बोला है, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरी कोण के भुजाओं के क्रमशः समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों कोण या तो बराबर होंगे या संपूरक होंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इसमें सिद्ध करना है कि जो दोनों कोण होंगे या तो बराबर होंगे या तो संपूरक। संपूरक का मतलब होता है दोस्तों, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहला काम, इसमें क्या बनाइए, आप दो कोण बनाइए। ठीक है, बोला है यदि एक कोण दूसरे कोण की भुजाओं क्रमशः समांतर हो, तो एक कोण पहले आप बना लीजिए, ये एक कोण आपका हो गया। ठीक है, दूसरा कोण भी इसी प्रकार बनाइए और क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो चलिए एक दूसरे को क्या हो गए, समांतर हो गए। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करोगे, इसके भुजाओं को लिख दो। ठीक है, चलिए जैसे आपका ये हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, दो बना लीजिए त्रिभुज, दो कोण बना लीजिए यहाँ पे, और इसको मान दीजिए आप क्या दोस्तों, डी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, चलिए अब चित्र तो आपका बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्या करना है, क्या दिया है सबको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखे यहाँ पे दिया है। अब क्या क्या दिया है दोस्तों, उसको लिख लेता हूं यहाँ पे। इसमें दिया है, देखिए जो कोण ए बी सी है, ठीक है, और ये कोण पी क्यू आर, ये एक दूसरे के इनकी जो भुजाएं हैं समांतर हैं। जैसे देखिए यहां देखा जाए तो दो कोण आपके बन रहे हैं, ए बी आपका दिख रहा है पी क्यू के समांतर, तो यहां पे लिख दीजिए दिया है ए बी जो होगा वह किसके समांतर होगा, पी क्यू के। देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे पी क्यू। क्लियर हो गया। चले दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे बी सी है वह क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए बी सी, और बी सी लिख दीजिए पहले यहाँ पे, बी सी जो होगा वह क्यू आर के समांतर होगा। इतना आप कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो क्या करना है दोस्तों, या तो दोनों कोण क्या है, बराबर होने चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या करना है ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला काम आपका होगा, सिद्ध जो करना है उसको लिख लीजिए। तो इसमें जो ए बी सी कोण बन रहा है वो पी क्यू आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। तो लिख दीजिए कोण ए बी सी जो है वो कोण क्या, पी क्यू आर के क्या होना चाहिए, बराबर या तो संपूरक। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। ठीक है, तो लिख दीजिए कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर, दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया। चले यहां से मैं निकाल लेता हूं उपपत्ति, कुछ उपपत्ति भी मिलता है यहां से। ठीक है, तो लिखिए उपपत्ति। तो उपपत्ति निकालोगे आप तो ध्यान दीजिए उपपत्ति क्या मिल रहा है, चलिए इस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपका उपपत्ति मिल रहा है वो है, देखिए BC है वो समांतर है किसके, QR के। तो लिख दीजिए BC भुजा समांतर है QR भुजा के। क्लियर हो गया। और इसका एक तिर्यक रेखा, देखिए BC भुजा है QR के समांतर है, लेकिन इसका देखिए PQ, देखिए BC भुजा हो गया और QR भुजा हो गया, लेकिन एक इसका तिर्यक रेखा जिसको काट रहा है वो क्या है, PQ। ठीक है, तो लिख दीजिए BC समांतर QR, और लिख दीजिए किसका जो PQ है वह क्या है, तिर्यक है। ठीक है, तो PQ एक तिर्यक है, लिख दीजिए एक तिर्यक है। इतना आप यहाँ पे लिख दीजिए, तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए जब इतना आपने लिख दिया तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आप करिए क्या, इसमें देखिए कोण बनेगा, क्या बनेगा, PDC। देखिए यहाँ पे ये कोण PDC, तो जो कोण
डी बनेगा वह बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो पी डी सी कोण बनेगा वो पी क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। देखिए जितने अंश का कोण, ये छोटे बड़े सा मतलब नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अरे यहाँ तो पी डी सी छोटा है और पी क्यू आर बड़ा है, उससे नहीं मतलब होता। त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जैसे एक ही आकृति के हैं तो उतने ही अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जहाँ पी डी जो सी है वो पी क्यू आर दोनों का जो अंश आएगा, जो कोण का अंश मान होता है जो, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कोण पी डी सी बराबर क्या लिख सकते हो आप, कोण पी क्यू आर, तो यहाँ लिख दीजिए कोण पी क्यू आर। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर आप कर दीजिए फर्स्ट, ठीक है। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या लिया, BC समांतर लिया QR के, और मैंने तिर्यक रेखा लिया किसको, PQ को। अब आप ले लीजिए किसको, अब AB को, अब PQ को समांतर रेखा ले लीजिए, ठीक है। तो AB जो है समांतर है किसके, PQ के, यहाँ लिख दीजिए AB समांतर है PQ के, और इसका तिर्यक रेखा ले लीजिए, और इसका एक तिर्यक रेखा क्या होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, AB PQ, तो इसका जो तिर्यक रेखा इसको जो काट रहा है दोनों को, वो क्या काट रहा है, BC, तो लिख दीजिए और BC एक तिर्यक रेखा है, तो लिख दीजिए BC एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करना है, इससे भी मैं कोण को निकालता हूं। देखिए AB को समांतर किया PQ के, देखिए ये AB रेखा है आपका, और समांतर हो गया PQ के, ठीक है। और इसको जो तिर्यक रेखा काट रही है वो क्या है, BC है। क्लियर है ना। चलिए यहां से भी एक कोण निकाल लीजिए, तो यहां से बनेगा ABC, तो लिखिए कोण ABC वह बराबर होगा किसके, PDC के, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लिख दीजिए कोण PDC के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए, सेकंड कर दीजिए। चलिए अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मैं इसको हल कर लेता हूं। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण जब फर्स्ट व सेकंड से आप इसको हल करोगे तो देखिए PDC, तो यहाँ भी PDC है, यहाँ भी PDC। समीकरण फर्स्ट में PDC बराबर दिया कोण PQR, तो यही समीकरण फर्स्ट का जो मान है समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो रखेंगे PDC की जगह रखेंगे क्या, PQR, तो इधर क्या है सेकंड में, कोण ABC को आपको ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए PDC, यहाँ क्या सेकंड में क्या है, PDC, तो PDC जो है, PDC जगह आप क्या रख सकते हो, कोण PQR, यहाँ पे आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है। ये इतना निकल आया। चले अब पुनः एक चित्र और बनेगा। क्लियर हो गया, प्रूव्ड करना था क्या, कोण ABC बराबर कोण PQR। देखिए यहाँ पे पहले चित्र से ये प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड करना था, दोनों कोण बराबर हो। अब या समपूरक हो, तो चलिए समपूरक के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा चित्र बनाते हैं, ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड, जो पहला बोला था दोनों कोण बराबर हैं, यहाँ के लिए वो प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना है, समपूरक करना है। तो समपूरक का मतलब इन दोनों का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे दूसरा चित्र बनाता हूं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देखिए, एक दूसरे को क्या होते हैं, एक दूसरे को समांतर रहना चाहिए और प्रतिच्छेद करते रहना चाहिए। तो ये आपका चित्र हो गया, ठीक। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको हल करना है, ठीक है। चलिए ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसके बिंदुओं को आप लिख दीजिए। जैसे ये आपका A है, ये B है, ठीक है, ये आपका C हो जाएगा, ABC, और इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, और इसको मान लीजिए क्या, R, और जो प्रतिच्छेद करा था वहाँ D माने थे, यहाँ पे E मान लीजिए, ठीक है। बस अब क्या करना है, चलिए बताते हैं। अब दूसरे चित्र को मैं लेके चलूंगा, तो इसमें अब ले लीजिए आप क्या, पहले जो एक दूसरे का समांतर रेखा उसको ले लीजिए। जैसे देखिए अगर मैं ले लूँ क्या, BC जो रेखा है वो किसके अगर समांतर है, अगर मैं ले लूँ तो ये देखिए QR के समांतर दिख रहा है, ठीक है। दोनों समांतर रेखा दिख रही नहीं दिख रही, तो आप लिख दीजिए BC जो है वह समांतर है किसके, QR के। क्लियर। तथा आप ये भी ध्यान दीजिए, तथा आप इसका जो तिर्यक रेखा है वो क्या है, इसका जो तिर्यक रेखा दिख रहा है दोनों का वो है AB, ठीक है। तो लिख दीजिए तथा AB एक तिर्यक रेखा है, लिख दीजिए AB एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब जब तिर्यक रेखा है तो आप क्या करोगे, चलिए देखिए कोण निकाल लीजिए। जैसे यहाँ क्या निकलेगा, कोण
ए ई क्यू, ठीक है। तो लिखिए कोण ए ई क्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा, अब बड़ा कोण ले लीजिए ए बी सी, तो लिख लीजिए कोण ए बी सी, ठीक है। इसको आप समीकरण कर दीजिए थर्ड, आपने अभी वहां फर्स्ट और सेकंड निकाला था, इसमें कर दीजिए आप क्या, थर्ड, ठीक है। अब आप दूसरा ले लीजिए, दूसरा क्या करेंगे, अब ए बी रेखा ले लीजिए, ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के, तो यहां लिख दीजिए ए बी जो है, ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है। तथा इसका एक तिर्यक रेखा है, वो क्या है, क्यू आर है, क्यू आर, तो लिख दीजिए क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, इतना आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तिर्यक रेखा है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से भी कोण निकालिए, जैसे निकालिए देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ए ई आर, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए ए ई आर, तो लिखिए कोण जो निकलेगा ए ई आर वह बराबर होगा क्या, पी क्यू आर के, इस त्रिभुज की, ठीक है, पी क्यू आर के, लिखिए कोण पी क्यू आर, क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए आप क्या, फोर्थ। अब समीकरण इसको जोड़ लीजिए, थर्ड और फोर्थ को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको जोड़ देता हूं, तो लिखिए यहां पे समीकरण क्या, थर्ड प्लस फोर्थ से, क्लियर। समीकरण में क्या करता हूं, थर्ड और फोर्थ को जोड़ देता हूं, तो जोड़ोगे तो बाएं तरफ को बाएं तरफ, दाहिने तरफ को दाहिने तरफ वाले को, तो बाएं तरफ क्या है, पहले ए कोण ए ई क्यू प्लस दूसरे में बाएं तरफ क्या है, कोण ए ई आर बराबर दाहिने तरफ कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको ये पता है, देखिए ए ई क्यू और ए ई और कहाँ, हाँ ए ई आर, ठीक है। तो देखिए ए ई क्यू ए ई आर ये दोनों एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं, तो एक ही रेखा पर कोण बन रहे, इन दोनों का योग मैं लिख सकता हूं कितना, 180 अंश। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, फिर ध्यान दीजिए, ए ई क्यू देखिए और फिर ए ई आर, देखिए ए ई आर ए ई क्यू ये दोनों एक ही रेखा पर सरल रेखा पर कोण बना रहे हैं, और एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का, तो मैंने दोनों का योग लिख दिया 180 अंश का, क्लियर। अब इधर क्या बचेगा, लिख दीजिए कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्या करना आता है, आप लिख सकते हो, इसको पहले लिख दीजिए क्या, कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। संपूरक के लिए आप 180 अंश लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि जो कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के, यही आपको दोनों प्रूव करना था। मैंने ये चीज मैंने पहले में प्रूव किया है यहाँ पे देखिए, और दूसरे में आपका यही प्रूव करना था, कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश संपूरक के लिए, ठीक है। तो दूसरा प्रूव्ड आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ भी आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड, ठीक है। और मैं जो नीचे आपका लिख दिया हूँ यहाँ पे ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, मैं दोनों के आंसर एक साथ लिखना था इसलिए मैंने लिख दिया। देखिए पहले का प्रूव वहाँ क्या था, इसको एक साथ भी लिख कर आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, चलिए उसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में M तथा N दो समतल दर्पण हैं, यदि आपतित किरण CA समांतर परावर्तित किरण BD तो दर्शाइए कि M समांतर N, ठीक है। तो क्या करना है, M समांतर है N के, ये आपको दर्शाना है। कैसे करोगे, बने रहो मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। और चित्र आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, M समांतर क्या दर्शाना है, N दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में M समांतर N, चलिए M समांतर N दर्शाने के लिए मतलब क्या करना होगा, जो M रेखा होगा, पहले यहां पे लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। करिए क्या, सबसे पहला काम आपका होगा चित्र बना लीजिए। जिस प्रकार से आपका आकृति दिया गया है पहले उसको आप बना लीजिए। तो दो दर्पण हैं, दोनों दर्पणों को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये जो आप दर्पण है इसको आप बना दीजिए, ठीक है। चलिए मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी से।
क्लियर, ये दो दर्पण आपके बन गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से एक रेखा खींची गई है, आप भी खींच दीजिए, मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। उसके बाद अब क्या करोगे, चलिए बताता हूँ। ऐसे बनाया है, अब यहाँ से सीधा एक खींचा है रेखा, यहाँ से आप भी खींच दीजिए। अब इसके बिंदुओं का आप नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, ये जो दर्पण है आपका N है और ये आपका है M, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका है X और ये है आपका Y, क्लियर हो गया। ये है आपका A, यहाँ पे है आपका B, ठीक है। ये है C और ये है D, कन्फर्म। चलिए, आकृति आपका यहाँ पे बन गया। अब आपको इसे प्रूव करना है कि जो M है वह समांतर है किसके, N के। अगर AB जैसे ले लिया जाए, अगर AB समांतर या जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये रेखा CA और समांतर BD अगर आ जा रहा है, तब भी आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें प्रूव्ड करना है क्या, CA समांतर BD, ये MA और NA तो एक दूसरे के समांतर हैं ही, ये दिख रहा है। तो करिए क्या, इसको आप प्रूव्ड करेंगे। अगर ये दोनों समांतर निकल रहे हैं तो M और N एक दूसरे के समांतर होंगे ही, ठीक है। कुछ नहीं करना ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते क्या है, इसमें जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। इसमें दिया क्या क्या है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिया देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, दिया है, चित्र से ही मिलता है दोस्तों। ये जो दिया रहता है ये प्रश्न और चित्र से मुझे मिलता है, यहीं से आपको लिखना होता है। जैसे देखिए, ये जो दर्पण है M और N एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिख दीजिए दर्पण M समांतर क्या, N, ठीक है। दर्पण जो दोनों हैं M समांतर N है, तथा आप यह भी लिख दीजिए, तथा क्या लिखोगे, दर्पण जो M है यहाँ लिख दीजिए, तथा दर्पण M और के लिए आपतित किरण बोला है, लिख दीजिए के लिए, प्रश्न में बोला आपतित किरण, तो आपतित किरण यहाँ पे लिख दीजिए M के लिए आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण क्या हो रहा है दोस्तों, किरण और दोनों क्या बन रहे हैं, BD दर्पण के, BD यहाँ देखिए आपका BD दिया है, तो BD दर्पण, और क्या लिख दूँ यहाँ पे, दर्पण BD दर्पण M लिखा मैंने, हाँ N लिख दीजिए, BD दर्पण N के लिए क्या, आप अब यहाँ पे आपतित लिखे थे, अब लिख दीजिए क्या, परावर्तित किरण, ठीक है, के लिए परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परावर्तित किरण, क्लियर हो गया। अब परावर्तित किरण है, आप लिख यहाँ भाई लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि है किरण से अधूरा अर्थ निकल रहा है, अधूरा शब्द बन रहा है, तो यहाँ पे किरण है लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आपको इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये दोस्तों मैं जो लिखा हूं प्रश्न और चित्र से मिलता है, ठीक है। चित्र को देखते हुए इसको लिखा जाता है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिद्ध करना है। अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए इसमें जो CA रेखा है वह समांतर है किसके, BD के। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर निकल जाएंगे तो समझ लीजिए M समांतर क्या हो जाएगा, N आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले से प्रश्न में देखिए M समांतर N है, दिख ही रहा है, तो क्या निकालिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, सिद्ध करना है क्या, CA जो रेखा है वह समांतर है, CA रेखा समांतर है किसके, BD के। तो यहाँ लिख दीजिए BD के। ये आपको इसमें आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ उपपत्ति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या मिल रहा है, चलिए उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखिए उपपत्ति हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखिए जो ये AX रेखा है, ठीक है, ये AX रेखा है और क्या कर रहे हैं, किस पे लंब है, जो ये AX रेखा है ये आपका लंब दिख रहा है किस पे, M पर, और जो BY रेखा है वह लंब दिख रहा है किस पर, N पर। समझ में आ रहा है ना। और इसका एक तिर्यक रेखा बन रहा है क्या, AB। ये समझ आ रहा है ना। उपपत्ति में आपको यही लिखना है, चित्र को देखते हुए यही लिखा जाता है, ठीक है। तो देखा जाए AX किस पर लंब है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो AX रेखा है वह लंब है किसके, किस पर, M पर, ठीक है। उपपत्ति मिल गया यहाँ से। और जो BY रेखा है वह लंब है N पर, ठीक है। ये उपपत्ति से मैंने निकाल लिया। लेकिन और इसका एक तिर्यक रेखा है,
ठीक है। जब एक दूसरे का ये लंब है तो हम कह सकते हैं क्या, एक दूसरे के समांतर भी होंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो AX समांतर हो जाएगा किसके, AX समांतर हो जाएगा BY के। तो यहाँ पे लिख दीजिए AX समांतर क्या, BY। क्लियर हो गया। और इसका एक तिर्यक रेखा भी है, तिर्यक क्या है AB, और AB क्या है, तिर्यक है। ठीक है, AB तिर्यक रेखा है। तो लिख दीजिए AB तिर्यक रेखा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहां से आप निकाल लीजिए कोण। कोण कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से अगर हम निकालू XA, ठीक है, अगर मैं XAB निकालू कोण, यहां देखिए बन रहा है कोण ना XAB, तो लिख दीजिए कोण XAB, ठीक है, बराबर कर दीजिए किसके, YB। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, YBA के, यहां कोण कर लीजिए YBA के, आपस में आप बराबर कर दीजिए दोनों कोणों को, और इसको समीकरण क्या कर दीजिए, फर्स्ट एकांतर कोण से। ठीक है, अब आपको निकालना किसके, परावर्तन के नियम से निकाल लीजिए। चलिए परावर्तन के नियम से आप निकालोगे यहां से, तो क्या होगा, निकाल लेते परावर्तन CAX। यहां देखिए जो परावर्तन कोण बन रहा है, तो यहां CAX बना ना, तो लिखिए कोण CAX जो होगा वह बराबर हो जाएगा क्या, XAB के। तो लिख दीजिए कोण XAB के, ये बराबर होगा, इसको समीकरण कर दीजिए क्या, सेकंड। ये परावर्तन के नियम से मैंने निकाला। ठीक है, और यहां निकालिए दूसरा कोण। अब क्या निकालोगे, इधर निकालिए ABY। यहां जो कोण निकल रहा है ABY वह बराबर होगा किसके, DBY के। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए कोण DBY के, ये बराबर हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर आपको क्या कर देना है, थर्ड कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मैं समीकरण सेकेंड व थर्ड से हल करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे समीकरण, क्योंकि परावर्तन का नियम यही लगा है, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से इसको जब निकालोगे तो एक दूसरे के सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोण CAX जो होगा वह बराबर होगा किसके, कोण XAB के बराबर है। ठीक है, और ये भी बराबर हो जाए किसके, कोण ABY के, और ये भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण DBY के। सभी आपस में क्या रहेंगे दोस्तों, बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ये समांतर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। आगे आपको क्या करना है, जब एक दूसरे के बराबर हैं तो इन दोनों का योग भी, दोनों तरफ का योग भी, बाएं तरफ और दाएं तरफ का योग भी तो बराबर होगा। जैसे लिखने का मतलब मैं लिख सकता हूं कोण जो CAX होगा, और दूसरा कोण क्या है यहाँ पे XAB, तो लिख दीजिए XAB, इन दोनों का योग दाहिने तरफ कोण क्या, ABY प्लस कोण D रहेगा, ये इसको D बना लीजिए, DBY के क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहां से मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे CAX, और यहाँ पे क्या XAB। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ABY, और यहाँ पे मैंने लिखा है DBY। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पहली तरफ जो इधर आपको दिख रहा है यहाँ पे CAX है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए CAX प्लस, अब कोण XAB है, तो XA यहाँ पे है XAB दिख रहा है, तो XAB देखिए XAB किसके बराबर है, CAX के बराबर है या नहीं है। और या तो आप कह सकते हो CAX बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए कोण CAX के बराबर, तो इसके जगह लिख दीजिए कोण CAX। ठीक है, इसी तरह इधर भी करिए। देखिए इधर क्या दिख रहा है ABY, तो यहाँ कोण ABY को आप वैसे रहने दीजिए प्लस, अब ध्यान दीजिए DBY, तो DBY ABY के बराबर है कोण, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण क्या, ABY। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण CAX, और इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण ABY। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोण CAX बराबर कोण ABY। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है।
अब आप यहां लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए CAX जो है वह किसके बराबर है, ध्यान दीजिए, अगर CAX ले लूं तो ये CAB के भी बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए CAB के, और ABY के ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, DBA के बराबर हो जाएगा, DBY के भी बराबर हो जाएगा। जैसे CAX और DBY, अर्थात जब ये बराबर हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो ये कोण बनेगा CAX, लिख दीजिए CA क्या बन रहा है, CAB ले लेते हैं। चलिए यहाँ से CAB जो बन रहा है वह किसके बराबर होगा, DBY के ना। तो कोण लिख दीजिए क्या, DBY के, ये बराबर ही होगा। अब क्या करोगे, जब ये बराबर हो रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि जो ये दोनों कोण बन रहे हैं, एक तिर्यक रेखा किसके द्वारा, AB द्वारा एकांतर कोण बना रहे हैं, तो अतः इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि क्या, जो ये CA रेखा है वह समांतर होगा। ठीक है, ये CA रेखा होगा वह समांतर होगा BD के। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो रही हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो M रेखा है वह समांतर है किसके, N के। ठीक है, तो यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ आया कैसे करना था। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में AB समांतर CE और AE समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAE बराबर कोण DCE। आपको इतना सिद्ध करना है। तो करना है क्या दोस्तों, सबसे पहले आप चित्र को बना लीजिए। ठीक है, चलिए मैं चित्र बना लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे क्या करना है। चित्र कुछ इस प्रकार से W के आकार का चित्र दिया गया है, तो W के आकार का आप भी चित्र बना लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे आप बना लीजिए। ये आपका आकृति ऐसे दिया गया है, मैंने आकृति को यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना है, इसके बिंदुओं को लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे है A, तो A लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे है B, तो यहाँ पे लिख दीजिए B, AB रेखा। और यहाँ पे क्या है C, तो C लिखिए। यहाँ पे D, जहाँ पे दूसरे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे है आपका E। क्लियर हो गया, ये आपका आकृति ऐसे दिया गया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो इसमें दिया है आप उसको लिख लीजिए। दिया क्या क्या है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया है, AB रेखा जो है वह समांतर है किसके, CE के। देखिए CE है और ये क्या है, AB है, तो एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो लिख दीजिए AB रेखा समांतर है किसके, CE के। इतना क्लियर हो गया। और देखा जाए आगे, और देखिए और क्या समांतर दिख रहा है इसमें, अगर मैं ले लूँ AE रेखा किसके समांतर है, CD के, तो लिख दीजिए AE जो है वह समांतर हो जाएगा किसके, CD के। क्लियर हो गया। अब आपको इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है उस पर फोकस करिए। तो इसमें सिद्ध जो आपको करना है कि कोण BAE, लिखिए कोण BAE वह बराबर है कोण DCE के। ठीक है, एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो चलिए मैं यहां से निकाल लेता हूं क्या, उपपत्ति। लिखिए यहाँ पे दोस्तों उपपत्ति। उपपत्ति में क्या मिल रहा है, चलिए ध्यान देते हैं। उपपत्ति, ठीक है, तो उपपत्ति होगा, उपपत्ति आपका क्या निकल रहा है, तो पहले तिर्यक रेखा इसको क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको, जैसे आपने पहले सवालों करते चलाया है वैसे तरीके से इसको भी करना है। ध्यान दीजिए, ये AE जो है वो CD के क्या है, तिर्यक है, तो लिख लीजिए AE ना, AE, हाँ AE समांतर है CD के ना, और इसका तिर्यक है क्या है, और इसका देखिए इसका तिर्यक क्या दिख रहा है, इन दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है कौन, EC, तो लीजिए इसका और EC एक क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो लिख दीजिए एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एक तिर्यक रेखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब एक दूसरे तिर्यक रेखा है तो कोण को देखिए, तो कोण क्या बनेगा, अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से कोण, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं निकालूँ यहाँ से B, यहाँ पे कोण क्या बना है, क्योंकि हमारा जो इसमें मान दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, BAE और ECD के रूप में दिख रहा है। ठीक है, यही दिख रहा है ना। तो अगर मैं निकालूं
देखिए ये क्या है, डी सी। क्लियर, समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ जो बी ए ई कोण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोण जो बन रहा है बी ए ई, तो लिखिए यहाँ पे बी ए ई वह बराबर हो जाएगा ई सी डी के। लिखिए कोण ई सी डी के ये बराबर होगा, इसको आप समीकरण क्या कर दीजिए, सॉरी फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे समीकरण आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए क्या, ए बी। जब ए बी समांतर हो, क्या हो, ए बी समांतर हो किसके, ई सी के या सी के, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तथा अब क्या करोगे यहाँ पे, तथा इसका जो तिर्यक है उसको देख लीजिए। तो जो इसका तिर्यक है वो क्या है, ए ई है, तो यहाँ लिखिए ए ई। ठीक है, जो इसका तिर्यक बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए ई, तो लिखिए तिर्यक ए ई एक तिर्यक रेखा है। तो ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे ए ई एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। जब तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे कोण क्या निकल के आ रहा है आपका दोस्तों, देखिए यहाँ निकल कर रहा है बी ए ई, तो लिख दीजिए बी ए ई। समझ में आ रहा ना कैसे करना है, तो बी ए ई बराबर आगे क्या निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं निकालू ए ई, यहाँ से देखिए बी ए ई हमने निकाला, तो यहाँ निकलेगा ई सी डी, ये भी तो निकल सकता है ना। तो यहाँ लिख दीजिए कोण क्या, ई सी डी। इसको समीकरण कर दीजिए आप क्या, सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड हो गया, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बराबर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना था बी ए ई बराबर डी सी ई, यही प्रूव करना था ना। तो आप ये लीजिए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको सीधा कर दीजिए, यहीं प्रूव कर दीजिए, समीकरण सेकंड करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसको काट दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए क्या, कोण बी ए ई जो है वो बराबर है किसको, पहले आप डी को लिखिए फिर कोण डी सी ई के। ठीक है, यही आपका प्रूव करना था, इसी को आपको प्रूव कर दीजिए। ये जो आप इक्वेशन माने इसको इक्वेशन मत मानिए। ठीक है, अब इक्वेशन मानने से कोई मतलब ही नहीं, जब यही प्रूव्ड हो जा रहा है तो यहीं पे आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या दोस्तों, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसमें बोला है दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है किसके, सी एफ के। तो चलिए आकृति को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, कैसे क्या करना है उसके बाद बात करते हैं, पहले मैं आकृति को यहाँ पे बनाता हूँ। आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है, बिंदुओं को लिखिए इसके। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ पे सी, और यहाँ पे है आपका क्या डी, ये आपका है डी। ठीक है, और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, इसको मान लीजिए आप एफ, इसको मान लीजिए क्या पी। जैसा चित्र में दिया वैसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या करना है, अब इसके कोणों को लिख दीजिए। तो जो यहाँ पे कोण है वो कितना दिख रहा है आपको, 42 अंश, लिख दीजिए 42 अंश। और यहाँ पे जो कोण है वो कितना है, 48 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 48 अंश। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोण को भी लिख दिया। चलिए आगे अब जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलता हूँ। तो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए, यही काम आपका सबसे सर्वप्रथम काम यही होगा आपका कि चित्र बनाइए, उसका जो दिया है उसको लिख लिया करिए। तो इसमें देखिए दिया क्या क्या है, दिया है इसमें देखिए सी ई पी। अगर मैं सी ई पी कोण निकालूंगा तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 42 अंश का। ठीक है, तो लिखिए कोण सी ई पी जो है वो 42 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मैं निकाल लूँ क्या सी पी ई तो कितना बनेगा, यहाँ देखिए कोण सी पी ई मैं निकालूंगा तो यहाँ पे बन रहा 48 अंश का, तो लिख दीजिए 48 अंश का कोण यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जो आपको सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करना है और क्या करना है आगे बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो इसमें आपको सिद्ध करना है ए बी जो है
वह समांतर है सी एफ के, ठीक है। ए बी समांतर है किसके, सी एफ के। चले यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ क्या, उपपत्ति। देखते हैं उपपत्ति हमें यहाँ पे क्या मिलती है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे उपपत्ति, उपपत्ति लिखिए और देखिए उपपत्ति में आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए उपपत्ति में हमें यही मिल रहा है, किसको लेके चलेंगे, उस त्रिभुज को पहले पकड़ते हैं, ठीक है। कौन सा, सी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं और पी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज सी ई पी में। क्लियर हो गया। चलिए इसी त्रिभुज को मैं लेके हल करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब अगर मैं इसको हल करूँ तो यहाँ पर देखिए सरल रेखा है, इस पर 180 अंश का कोण बनेगा, ये भी सरल रेखा है, इस पर भी 180 अंश का कोण बनेगा। मैं किसी एक सरल रेखा को उठाता हूँ, जैसे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसी को, जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे कोण क्या, पी सी ई, यहाँ लिखिए कोण पी सी ई, ठीक है। पी सी ई प्लस आप ये भी लिख सकते हो क्या, सी ई पी, तो लिख दीजिए कोण सी ई पी, ठीक है। और प्लस और क्या लिख सकते हो, सी पी ई, ये भी लिख सकते हो क्योंकि सी नहीं लिखा है, हाँ सी लिखिए कोण सी पी ई, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। ये कोण हो जाएगा सी पी ई और पूरा मिलाकर कितने अंश का कोण बनाएगा, 180 अंश का। देखिए एक दो कोण दिया, तीसरा नहीं दिया है, तो सी को निकालना है, तो चलिए सी को निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना है पी सी ई कोण, तो यहाँ लिखिए पी सी ई कोण नहीं पता, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस सी ई पी, तो सी ई पी दिया 42 अंश, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कितना, 42 अंश, समझ आ रहा है। प्लस सी पी ई तो दिया 48 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए आप कितना, 48 अंश, बराबर कितना, 180 अंश। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 48 42 90 होगा, 90 को पंचांतर कर दीजिए, तो निकलेगा पी सी ई बराबर, कोण पी सी बराबर 180 अंश माइनस कितना, 90 अंश। 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 90 ही बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 90 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। अब जब यहाँ से 90 अंश निकल गया तब आप क्या करोगे, तब आपको करना है यहाँ से निकाल लेना है क्या, ई सी पी, लिखिए कोण ई सी पी जो होगा वो 180 अंश माइनस आप क्या लिख सकते हो, पी सी ई लिख सकते हो, हाँ लिख दीजिए कोण माइनस पी सी ई, इसमें से घटाओगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से मुझे निकल रहा है ई सी पी जो कोण है वह निकल रहा है 180 अंश माइनस क्या, 90 अंश, और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90। 180 में से 90 घटाओगे कितना आएगा, 90 है। अब देखिए 90 आ गया, 90 आने का मतलब जो है ये जो ई एफ है, जो ये ई एफ रेखा है वो क्या है, बी डी पर लंब है। जब बी डी पर लंब है तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए बी और डी बन रहा है वह कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। सीधी रेखा है तो 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए मैं कह सकता हूं जो ए बी होगा वह समांतर होगा किसके, एफ सी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, एफ ई क्या होगा, एफ आई रेखा जो होगा वह क्या होगा दोस्तों, बी डी पर लंब है, ठीक है। क्या है, बी डी पर लंब है, और जब बी डी पर ये लंब हो जाएगा तो कोण जो निकलेगा ए बी डी, तो लिख दीजिए कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। और जब ए बी डी बराबर 90 अंश निकल जाएगा तो यानी ए बी जो हो जाएगा रेखा वह समांतर हो जाएगा ई एफ के या एफ सी के ना, हाँ तो लिख दीजिए एफ सी के, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, प्रूव्ड। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है इसको मैं पढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है आपका आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी जो रेखा है वह समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले आप आकृति को ही बना लीजिए, दो समांतर रेखा खींचिए। चलिए कुछ इस प्रकार से मैं दो समांतर रेखा खींच देता हूं यहाँ पे, ठीक है। दो समांतर रेखा के बाद इसे तिर्यक रेखा खींचिए जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा हो, ठीक। अब क्या करना है, चलिए आगे बताता हूं। अब लिख लीजिए ये ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, सी डी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए बी है और सी डी है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, और यहाँ पे जो बन रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं,
यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 50 अंश का, तो लिख दीजिए 50 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x। क्लियर। और यहाँ पे बन रहा है y और ये जो बन रहा है 130 अंश का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है चलिए हल करते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा है और ये सब सीधी रेखा पे सीधी रेखाओं पे 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर मैं इस सीधी रेखा को ले लूँ यहाँ से, ठीक है, इस यहीं तक बात करूँ तो 50 यहाँ पे ले लूँ इसको, 50 अंश प्लस x बराबर कितना निकलेगा 180 अंश। या तो मैं इसको सीधी रेखा ले लूँ तो क्या निकलेगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 50 अंश प्लस क्या x बराबर 180 अंश लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर x बराबर निकालोगे तो 180 और माइनस क्या करोगे 50। ठीक है, और घटा दोगे 180 में से 50 तो बचे कितना 130। जो x का मान बचा है वो कितना आ गया यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ x का मान आ गया आपका 30। क्लियर हो गया। अब दूसरी, अब इसका देखिए x है, x का मान 30 है, तो देखिए y का मान भी 30 होगा क्योंकि एक दूसरे के क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। प्रमेय 1 आपको पता है ना, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो y बराबर भी कितना निकल जाएगा 130। ठीक है, वो शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। ठीक है, अब देखिए x भी बराबर है y भी बराबर है, दोनों बराबर हैं 130 के, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, आपको प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड आपको ये करना है कि AB जो रेखा है वह CD के समांतर है। जब दोनों के कोण बराबर आ रहे हैं तो ये भी तो बराबर ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, AB समांतर रेखा है किसके CD के। ठीक है, AB समांतर रेखा है CD के, ये आपको प्रूव्ड करना था और आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या है आप प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे क्या करना था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।